हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इम्यूटेबिलिटी टॉपिक को ही। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर करा था कि हमारी जितनी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर, ये सारी क्या है, इम्यूटेबल है। प्लस हमने रीयूजेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करा था, जिसमें हमने देखा था कि जो इंटीजर्स हैं वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं -5 to 256 रेंज तक। बुलियन भी सपोर्ट करते हैं रीयूजेबिलिटी को, और एसटीआर डेटा टाइप जो है वो भी सपोर्ट करती है। आज हम बात करेंगे फ्लोट और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। ये जो दोनों डेटा टाइप्स हैं ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती। अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक हम फ्लोट का केस ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे पास सपोज मैंने एक वैल्यू ली फ्लोट में 10.1। अब होगा क्या, इस केस में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसमें वैल्यू क्या होगी, 10.1। फ्लोटिंग की वैल्यू है 10.1 और ए जो है वो क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, वो इसको पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे एक और केस लेते हैं कि मैंने एक और वेरिएबल लिया बी, उसकी वैल्यू भी मैंने क्या रखी, 10.1। अब दोनों की वैल्यू सेम है, बट इस केस में, फ्लोट के केस में, वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता। तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट जो पहले ही क्रिएट हुआ है 10.1 वैल्यू के साथ, इसी को रीयूज नहीं करेगा बी के केस में। बी के केस में क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सेम वैल्यू के साथ। बी की भी वैल्यू क्या है, 10.1। तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सेम वैल्यू के साथ, और जो बी है वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे देखो, सेम वैल्यू के लिए ही दो अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को उन्होंने रीयूज नहीं करा। जैसे हमने बुलियन के केस में देखा था या इंटीजर्स के केस में देखा था कि एक बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू भी सेम है तो वो उसी को रीयूज करते हैं। बट इस केस में रीयूजेबिलिटी सपोर्ट नहीं करता, तो दोनों के लिए क्या हुआ है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ भी देख लेते हैं। सपोज मैंने ए की वैल्यू क्या ली, 10.1। इसकी आईडी चेक करी मैंने ए की, और बी की वैल्यू भी मैंने क्या ली, 10.1। देखो दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। और आईडी चेक करी बी की, देखो दोनों की आईडीज जो है वो डिफरेंट है। ए की आईडी है ये जिसके लास्ट में क्या है, 224, और बी की आईडी है ये जिसके लास्ट में क्या है, 776। दोनों की आईडीज जो है वो डिफरेंट है। इट मीन्स कि दोनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, चाहे इनकी वैल्यू जो थी वो सेम थी, बट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग क्रिएट हुए हैं। इट मीन्स ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता। अगर हम इस ऑपरेटर से के थ्रू भी चेक करें तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ए इज बी का रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। इट मीन्स दोनों जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे। तो ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता, बट ये इम्यूटेबल है। हमारी जितनी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं वो सारी क्या है, इम्यूटेबल है। मीन्स कि अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी, सपोज बी की वैल्यू मैंने चेंज कर दी 10.1 से मैंने कर दी 20.1, तो होगा क्या, जो चेंजेस हैं वो इसी में नहीं होंगे जिसको बी पॉइंट करा। अभी बी किसको पॉइंट करा, जिसमें वैल्यू क्या है, 10.1। इसमें चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब कि एक बार हमने ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर दिया तो उसके कंटेंट में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो 20.1 के साथ क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होगा। 20.1 के साथ हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और जो बी है वो इसी को पॉइंट करेगा। तो ये जो हमारा लिंक है यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे बी की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी ली थी 10.1, और उसकी आईडी भी चेक करी थी। अब हम बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 20.1। अब आईडी अगर चेक करें हम बी की, तो देखो चेंज हुई है। जब वैल्यू क्या थी, 10.1, उस केस में आईडी ये थी
776 है लास्ट पे। जब हमने वैल्यू कर दी 20.1 तो उसके इसमें आईडी चेंज हुई है, तो लास्ट में क्या है 736। इट मीन्स कि उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं हुए। जब हमने वैल्यू चेंज करी है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है 20.1 वैल्यू के साथ। तो ये जो फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स है ये दोनों ही रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती। रीज़न इसमें क्या है, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक रेंज लूँ, फ्लोट के केस की हम बात करते हैं, सपोज मैंने लिखा 1 to 2, जैसे उन्होंने इंटीजर्स में करा था ना कि एक रेंज फिक्स कर ली -5 to 256 की, यहाँ तक रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। तो उस केस में क्या होता था कि -5 to 256 तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं पीवीएम स्टार्टिंग पे ही क्रिएट कर लेता था। अब यहाँ पे फ्लोट के केस में सपोज मैं अगर 1 to 2 इतनी ही रेंज की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में क्या होगा कि हमारे कितने ही फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो है एग्जिस्ट करती है। 1 to 2 के बीच की अगर मैं बात करूँ हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे 1.1, 1.01, 1.001 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो हमारी एग्जिस्ट करेंगी। ऐसे ही अगर मैं 0 to 1 की बात करूँ तो उसमें भी हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, 0.1, 0.001। तो क्या होगा कि अगर ये रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करे तो पीवीएम जो है वो स्टार्टिंग में पहले इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो डेटा टाइप है रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सेम केस हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है वो भी रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती। देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म के होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। तो यहाँ पे ए क्या है, रियल पार्ट है, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ए प्लस बी जे। और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो है ये दोनों पार्ट इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये भी फ्लोटिंग में हो सकते हैं तो सेम रीज़न कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो एग्जिस्ट करती हैं, तो उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये दोनों डेटा टाइप्स जो है रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती, बट इम्यूटेबल है, जैसा कि अभी हमने फ्लोट के केस में देखा। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की भी एग्जांपल लें, सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 10 + 20 जे। इसकी आईडी चेक कर लेते हैं सी की। सेम नंबर मैंने लिया डी में 10 + 20 जे। इसकी भी आईडी चेक कर लेते हैं। देखो दोनों की आईडीज जो है वो क्या आई है, डिफरेंट आई है, जबकि नंबर जो था हमारे पास सेम था। सी में भी नंबर क्या है 10 + 20 जे, उसकी आईडी देखो ये आई है, लास्ट पे क्या है 992। डी में जो वैल्यू है वो सेम है 10 + 20 जे, पर आईडी जो है वो डिफरेंट है, लास्ट पे क्या है 936, उसके लास्ट में क्या है 992। इट मीन्स कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट हुए हैं। अब ये इम्यूटेबल तो है, अगर मैं चेंजेस करती हूँ, सपोज डी की वैल्यू मैंने चेंज कर दी 11 + 56 जे। अब अगर मैं आईडी चेक करूँ डी की तो देखो आईडी चेंज हो गई। जब वैल्यूज में क्या थी 10 + 20 जे, तब आईडी ये थी, लास्ट में 936। जब हमने डी में वैल्यू चेंज करी 11 + 56 जे, तो उस केस में आईडी डिफरेंट आई है, लास्ट में है 840। तो जब वैल्यू चेंज हुई है तो उस केस में ऑब्जेक्ट भी नया क्रिएट होगा। तो ये था कुछ फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के बारे में। थैंक यू।